अस्सलाम वालेकुम। फ़याज़ रामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज आपने देखा कि जैसा कि ज़हीर की जो CDR है वो कराची में शो हो गई है, और इससे ये साबित हो गया है कि ये गैंग जो है, इसमें जो 8 औरतें आज नॉमिनेटेड की गई हैं और कुछ लोग किए गए हैं, इसमें ये चीज़ क्लियर होगी कि ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज एक बहुत बड़ा गैंग है जिन्होंने बच्ची को ट्रैप किया था। और अभी एक अदाकारा जो कह रही थी कि बच्ची खुद चल कर आई है, उनकी बात गलत साबित होगी और मेडिकल के ज़रिए ये बात भी साबित होगी कि बच्ची कम उम्र है। अब मसला ये है, हम तो डे वन से बज़ाते खुद मैंने ये बात की, डे वन से सबसे पहले मैंने ये कहा था कि ये गैंग है और ये किडनैपिंग का मामला है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, और आज 90 दिन बाद यही बात साबित हुई। अब इसमें लम्हा फ़िक्रिया ये है कि ये जो चीज़ें 90 दिन पहले साबित होनी चाहिए थी, जब सिंध हाई कोर्ट में स्टेटमेंट हुआ और ये इम्प्रेशन दिया गया कि केस ख़त्म हो गया है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, और पुलिस का जो नेगेटिव रोल रहा है इसका ज़िम्मेदार कौन है। और ये जो शौकत शानी साहब ने इंतहाई जानबदाराना जो तफ्तीश की है और मुल्ज़मान को प्रोटेक्ट किया है, इसका ज़िम्मेदार कौन है। और ये सारी चीज़ें इसमें बहुत सारे केसेस में जिस तरह से इसी तरह रफ़ा दफ़ा कर दिया जाता है, ये तो मैं मेहदी भाई को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन वालिद होने का सबूत दिया है और अपनी बेटी के लिए दिलो जान से मेहनत की और मुस्तकिल मजाजी से इतनी तनकीद को बर्दाश्त किया और लगे रहे, और आज रिज़ल्ट ये है। और इसमें बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, जहाँ तक हम कर सकते थे हमने भी किया और कर भी रहे हैं। लेकिन इसमें लम्हा फ़िक्रिया यही है, जैसा कि मैंने कहा था कि ये गैंग तो बेनकाब होना ही होना है, क्योंकि जब कोई इंसान दिल से लगन से मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देता है। लेकिन ये जो 4 महीने एक कम उम्र बच्ची का इस्तेमाल होता रहा है, क्या रियासती इदारे इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे? क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस तरह के हाई ऑफिशियल्स को सैलरियां दे रही है जो मजलूम छोटी बच्चियों के वालिदैन के साथ ये सलूक करते हैं और इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं? क्या अदालतें अपना तरीक़ाकार को इसमें देखेंगी? क्या अपनी कोई अकल इस्तेमाल करेंगे? जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, क्या उनको नहीं पता कि ये क्या हो रहा है? आज भी पर्सनल बेनिफिट देने की कोशिश की जा रही है। जो हीनियस ऑफेंस है अननेचुरल लस्ट के और रेप के, वो ऐड नहीं किए जा रहे, और इसको सिंपल मैटर किडनैपिंग का मामला बनाया जा रहा है, मुल्ज़मान को फेवर दी जा रही है। तो ये मजाक कब तक सिस्टम के साथ चलता रहेगा? बेसिकली हम मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करते। और फिलफॉर हम तो पहले भी कई दफ़ा एप्लीकेशन दे चुके हैं, और बतौर वकील, मेहदी काज़मी साहब के वकील होने के नाते और उनकी टीम का हिस्सा होने के नाते, मैं जिब्रान नासर साहब की बात से 110% एग्री करूँगा कि हम फिलफॉर ईसाइयों की तब्दीली चाहते हैं, और सिंध पुलिस और सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि फॉर गॉड सेक अब इस माफिया को प्रोटेक्ट करना छोड़ें और बच्ची को रिकवर करें। और जैसा कि हमें बताया गया था कि पिछले 24 घंटे में बच्ची रिकवर हो जाएगी, अब भी यही कहा जा रहा है कि जी बच्ची बहुत जल्द, अब आज के दिन में या कल तक रिकवर हो जाएगी, एज़ पर हमारी इन्फॉर्मेशन जिस तरह से ये बता रहे हैं। लेकिन मुख्तसर बात यह है कि क्या ये सब काम सिंध पुलिस ने कोर्ट आर्डर के ऊपर ही करने होते हैं? आज CDR क्या ये खुद से नहीं निकाल सकते थे? तो ये इंतहाई मायूस किन और अफसोसनाक, ये शर्मनाक एक किरदार सामने आया है इदारों का, सिंध पुलिस का, जिनकी रिपोर्ट के ऊपर अदालतें फ़ैसला करती हैं। मेडिकल क्या इस केस ने, जैसा कि मैंने कहा था कि ये एक टेस्ट केस है, इस केस ने तमाम इदारों को एक्सपोज कर दिया है। मेडिकल ऑफिसर का क्या रोल था वो आपके सामने आ गया, किस तरह से जाली मेडिकल लिए जाते हैं, किस तरीके से एक बच्ची को जाली शादी के ज़रिए एक्सपोर्ट किया जाता है, और पुलिस का रोल आपके सामने आ गया। कल तक यही शानी साहब थे जो कहते थे इन्वेस्टिगेशन नहीं बनती, और आज मेरे ख्याल में अभी भी सिंध पुलिस जो है वो इस मैटर में नॉन सीरियस है, और ये नहीं देखा जा रहा कि ये बच्ची जो है एक माइनर है और 14 साल की बच्ची है जिसके साथ जिनसी तशद्दुद हो रहा है, जिसकी लाइफ ख़तरे में है, उसको अभी तक सेव नहीं किया जा रहा। और अब CDR निकल जाने के बाद ये चीज़ डिसाइड होगी है कि ये मुल्ज़मान एक मुनज़्ज़म गैंग है
اور یہ کسی صورت سزا سے نہیں بچ سکیں گے، جیسا کہ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا اور اس بات کا مذاق اڑایا گیا تھا، لیکن ہم وکیل عدالتوں میں پروو کرتے رہے ہیں جو بھی ہو، اس پروسیجر میں 4 مہینے 3.5 مہینے گزر گئے۔ یہ جو میں نے ایک بات کی تھی جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائڈ، یہ جو 3 مہینے گزرے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا میں ڈائریکٹلی بلیم کرتا ہوں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ ججز نے بھی اپنا صحیح رول پلے نہیں کیا، اور پولیس کا تو اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ عدالتیں پولیس اوپینین کی باؤنڈ نہیں ہیں، ان کی اپنی ایک وزڈم ہوتی ہے، اس کے تحت بھی اس کو دیکھا جا سکتا تھا اور بچی کو شیلٹر میں بھیجا جا سکتا۔ کیا اب سندھ پولیس کو مزید کسی آرڈر کی ضرورت ہے یا عدالتوں کو مزید کسی ثبوت کی ضرورت ہے؟ اب میں فی الفور ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ویری نیکسٹ مومنٹ میں بچی کو ریکور کیا جائے اور ان منظمان کو ایک ایگزامپل بنایا جائے، اور ان کے لیے ایک ڈیٹرنٹ تھیوری جو ہوتی ہے، ایگزامپلری پنشمنٹ ان کو دی جائے، تاکہ یہ لوگ ایک مثال بن سکیں اور دوبارہ کسی کی بہن بیٹی کا ایسے مذاق نہیں اڑائیں۔ اور اس میں مہدی صاحب کی ریکویسٹ پہ 19 جولائی کو میں بھی سندھ جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ جبران ناصر صاحب کے ساتھ اپیئر ہوں گے سندھ ٹرائل کورٹ میں، اور جہاں تک ہم سے ہو سکا رول پلے کریں گے۔ اور اس میں مہدی بھائی اور جبران ناصر صاحب کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے کہ واقعی پروو کیا کہ وہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں، اور ثابت کیا ہے کہ واقعی ایک پروفیشنل وکیل ہیں، اور یہ مافیا کو بے نقاب کرنے میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور بہت اچھا رول پلے کیا ہے۔ تو بیسیکلی اب اس میں میرا لاسٹ میسیج یہی ہے کہ فی الفور بچی کو ریکور کیا جائے، اور یہ جو شوکت شانی صاحب ہیں ان کو چینج کیا جائے، اور جتنے بھی اس میں پولیس انتظامیہ انوالو تھی وہ سارے اس میں بیٹر ثابت ہوئے ہیں، اور ان سب کو ایک ایگزامپلری پنشمنٹ دے کر ایک مثال بنایا جائے تاکہ دوبارہ کوئی آئی ایسا نہ کرے۔